गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 10 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं आपके? ए एन दा, ठीक है। ए एन दा को ही आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ए एन दा, ए एन एंड द आर आर्टिकल्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ए एन और दा जो होते हैं वही आपके आर्टिकल्स होते हैं। ए एंड एन आर यूज फॉर वन पर्सन फॉर अ थिंग। ए और एन किसी एक चीज़ के लिए यूज़ होता है जो कि एक वस्तु हो। द इज़ यूज फॉर अ पर्टिकुलर थिंग और अ पर्टिकुलर पर्सन। दा जो होता है वो किसी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तब दा का यूज़ करते हैं। ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल। ए और एन जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। द इज़ अ डेफिनिट आर्टिकल। द जो होता है वो डेफिनिट आर्टिकल्स होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे राज ईट्स एन एग एंड एन एप्पल। राज जो है वो एप्पल खा रहा है और एग भी खा रहा है। तो यहाँ पे एग और एप्पल बहुत सारे होते हैं, मतलब खा तो एक रहा है लेकिन वो कौन सा एक एप्पल कौन सा एक एग खा रहा है हमें से किसी को नहीं पता। तो इसलिए यहाँ पे हमने एन का यूज़ किया है। द चीता बिलोंग टू द कैट फैमिली। द चीता बिलोंग टू द कैट फैमिली। चीता जो है वो कैट फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर नाम लेकर बताया है तो इसके लिए दा लग गया, ठीक है। यूज ऑफ ए एंड एन। अब ए और एन का यूज कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। ए इज यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगनिंग द कॉन्सोनेंट साउंड। ए जो होता है वो हम सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ करते हैं जो कि बोलने के टाइम पे उसे कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो। मतलब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं आपके? व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? का से लेके ज्ञा तक जितने वर्ड्स आते हैं, जितने लेटर्स आते हैं वो आपके व्यंजन होते हैं। तो का से ज्ञा मतलब कोई भी वर्ड हो वो बोलने में, जैसे यूनिवर्सिटी होता है UNIVERSITY। यूनिवर्सिटी है, यू से स्टार्ट है। यू से हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यू से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर हम बोलते समय यूनिवर्सिटी बोलेंगे तो या जो होता है वो आपका का से ज्ञा के बीच में आता है तो वो आपका व्यंजन हुआ। तो इसलिए यहाँ पे हम ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ए पेन, ए टाइगर, ए जग, ए काइट, ए कैंडल। ये सब जो हैं ये व्यंजन साउंड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ किया। ए इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन बिगनिंग विद अ वॉवेल बट हैज़ अ साउंड ऑफ यू। ए जो होता है वो किसी भी वॉवेल जो वॉवेल होते हैं आपके E-I-O-U उनसे स्टार्ट होते हैं। वहाँ पे तो हम कोई भी वर्ड हो गया, जैसे एप्पल हो गया, APPLE एप्पल हो गया, तो एप्पल का जो ए है वो तो आपका वॉवेल है। तो हम लेकिन यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? हम सभी जानते हैं AEIOU के साथ हम एन लगाते हैं। बाकी जितने कॉन्सोनेंट बचते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं? व्यंजन लगाते हैं, सॉरी ए लगाते हैं। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे अभी मैंने यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया, कुछ यू जो है वो तो वॉवेल है लेकिन हम बोलते समय या आ रहा है तो या जो होता है आपका कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है, तो इसलिए हमने वहाँ पे ए लगाया। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वॉवेल से स्टार्ट होते हैं लेकिन होते व्यंजन है, मतलब साउंड में व्यंजन साउंड दिखाते हैं, शो करते हैं। तो उनके साथ भी हम ए का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ए यूनिफॉर्म, ए यूनिट, ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। एन इज़ यूज बिफोर अ नाउन बिगनिंग विद अ वॉवेल साउंड। एन जो होता है किसी भी वॉवेल साउंड के स्टार्ट होने से पहले यूज़ किया जाता है, जैसे एन एरो, एन ऑरेंज, एन एनिमल। एन इज़ ऑल्सो यूज बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ साइलेंट एच। एन जो है जो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें एच साइलेंट होता है तो उसमें भी हम एन का यूज़ करते हैं, जैसे एन आवर, एन ऑनेस्ट, एंड ऑनरेबल मैन। यहाँ पे एच जो है साइलेंट है। फॉर एन जैसे मैंने अभी बताया आपको ये वाला, एन इज यूज बिफोर द एब्रीविएशन विद अ कॉन्सोनेंट लेटर विद अ वोवेल साउंड।
एन जो होता है वहाँ पे भी यूज़ होता है जहाँ स्टार्टिंग तो कॉन्सोनेंट से होगा, मतलब लिखा तो कॉन्सोनेंट से रहेगा, लेकिन साउंड में वॉवेल का यूज़ हो। जैसे MLA, तो हम MLA को कैसे लिखेंगे, एम को कैसे लिखेंगे, AM, मतलब हिंदी में लिखेंगे ए से डी वाला ए, फिर माँ लिखेंगे तो एम। तो ए आपका जो होता है क्या होता है, वॉवेल होता है, स्वर होता है। तो यहाँ पे NMLA, NMP, NSSP, तो यहाँ पे हम एन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड एन। आपको ए और एन के साथ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जैसे सी सा डैश मैन राइडिंग डैश हॉर्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी सा अ मैन राइडिंग अ हॉर्स। ठीक है, फिर देयर वॉज एन एग्रीकल्चर। ठीक है, ऐसे करके आपको ये सारे फिलअप करने हैं। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ द का यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे। द इज़ डेफिनेट आर्टिकल, द जो होता है वो आपको डेफिनेट आर्टिकल होता है। इट इज़ यूज्ड, वो कहाँ यूज़ होता है उसके बारे में देखते हैं। बिफोर एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स से पहले यूज़ किया जाता है। जैसे आई सा द मैन वोम आई मेट यस्टरडे, मैंने उस आदमी को देखा जिससे मैं कल मिला था, मैंने उस आदमी को देखा जिससे मैं कल मिला था। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पर्सन को बता दिया है। स्विच ऑन द लाइट इन योर बेडरूम, अपने बेडरूम की लाइट को स्विच ऑन करो। तो यहाँ पे द का यूज़ क्यों किया है, बेडरूम में जो लाइट की स्विच होती है वो तो एक ही होती है, तो यहाँ पे क्लियरली बताया है। फिर देखिए विथ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे राहुल इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अंबानी इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद देखिए बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स सीज एंड ओशियन, किसी भी नदी के नाम से पहले या किसी भी समुद्र के नाम से पहले या ओशियंस के नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द गंगा इज़ अ स्कैर्ड रिवर, श्रीलंका इज़ द इंडियन ओशियन, द नर्मदा फॉल्स इनटू द अरेबियन सी। ठीक है, फिर बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंज पिक्स एंड वैली, मतलब किसी भी माउंटेन के नाम से पहले या किसी भी घाटी के नाम से पहले भी हम इसका द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द हिमालयज हैव स्नो कवर्ड माउंटेन, द वैली ऑफ फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, फिर ऐसे नेक्स्ट देखिए बिफोर द नाउन लाइक अर्थ मून स्काई, मतलब कोई कुछ आपके यूनिक चीज़ें होती हैं आपके अर्थ पे, या कुछ चीज़ें होती हैं यूनिक होती हैं, जैसे अर्थ हो गया, मून हो गया, स्काई हो गया, स्टार्स हो गए, ये सब भी आपको कुछ यूनिक चीज़ें, तो इनके साथ भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द मून हैज़ डिम लाइट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ अ वाइडली रीड न्यूज़पेपर। बिफोर द नेम ऑफ नेशनलिटीज़, किसी भी कंट्री के नाम से पहले भी द का यूज़ कर सकते हैं। द इंग्लिश रूल्ड अस फॉर मोर देन 2 years, द जर्मन्स वर डिफीटेड बाय द इंग्लिश। बिफोर द नेम ऑफ द हॉली बुक्स, किसी भी हॉली बुक्स पवित्र किताबें होती हैं जैसे रामायण, गीता, महाभारत, इन सब के नाम से भी पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द बाइबल इज़ द हॉली बुक ऑफ द क्रिश्चियन, द महाभारत वॉज रिटन बाय वेद व्यास। बिफोर द नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग, किसी भी फेमस बिल्डिंग के बारे में या मॉन्यूमेंट्स के बारे में भी उससे पहले भी हम द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द ताज महल इज़ इन आगरा, वी विजिटेड द रेड फोर्ट लास्ट वीक। बिफोर अ कॉमन नाउन व्हेन इट रिप्रेजेंट्स द होल क्लास, हम यहाँ पे कॉमन नाउन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो कि पूरी क्लास में बात करें। जैसे द टाइगर रन्स वेरी फास्ट, टाइगर जो होता है वो बहुत तेज दौड़ता है। द रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल के ओमिशन के बारे में देखते हैं। आर्टिकल द इज़ नेवर यूज्ड,
बिफोर प्रॉपर नाउन, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, इंडिया इज़ माई कंट्री। देखो यहाँ पे जो अशोका है जो प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे हमने इससे पहले द का यूज़ नहीं किया है। विद अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी हम द का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे ब्यूटी इज़ इन द आइज ऑफ द बीहोल्डर या हेल्थ इज़ वेल्थ। तो ब्यूटी और हेल्थ जो है यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन हम यहाँ पे भी यूज़ नहीं कर सकते दा का। फिर देखिए विद मटेरियल नाउन के साथ भी हम यूज़ नहीं कर सकते दा का, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, ए एंड द का यूज़ करके आपको करना है। जैसे सच डैश पेन आई गेव यू स्टडी, मुझे वो पेन दो जो मैंने कल तुम्हें दिया। तो कल पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में बता दिया, तो यहाँ पे द लग जाएगा। डैश बेस्ट वे टू गो टू दिल्ली इज़ बाय बस, ये सही रास्ता है दिल्ली जाने के लिए। तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर बता दिया, तो द का यूज़ होगा। ऑलवेज कंसल्ट डैश डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग, हमेशा कंसल्ट करो डिक्शनरी से, जो कि अपने शब्दों को ढूंढने के लिए हमेशा डिक्शनरी की हेल्प लो या कंसल्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए आएगा। ऐसे करके आपको ये सारे करने हैं, ठीक है। उसके बाद सी देखिए, सी में दे रखा है गिवन बेलो आर सम जम्बल वर्ड्स, अरेंज दीज वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस एंड यूज आर्टिकल वेयर देयर इज़ नेसेसरी। यहाँ पे आपको कुछ मतलब कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको आपको सही करके, मतलब जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उसे सही करके लिखना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, आई आउल नोटिस्ड, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आई नोटिस्ड आउल। फिर केक रूबी कट, तो रूबी कट द केक, आर्टिकल्स का यूज़ करके हमें इसे करना है, ठीक है। जैसे रेड पेन, आई हैव द रेड पेन, ठीक है। ऐसे करके आपको आई हैव अ रेड पेन, ऐसे करके आपको ये सारे आर्टिकल्स का यूज़ करके इसे फिल करना है। फिर उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द का के साथ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है एंड पुट करना है रॉन्ग वेयर आर्टिकल इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पे आर्टिकल्स का रिक्वायर्ड नहीं हो रहा वहाँ पे आप रॉन्ग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कंप्लीट द स्टोरी, आपको फिर स्टोरी कंप्लीट करनी है ए एंड द का यूज़ करके। इंसर्ट सुटेबल आर्टिकल, यहाँ पे फिर आपको जंबल वर्ड्स दे दिए, उन सेंटेंस को आपको रिपीट करके लिखना है और आर्टिकल्स का यूज़ करके लिखना है, ठीक है। होपफुली इतना आपको समझ में आ गया। आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका वर्ब चैप्टर है 11, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच क्लास, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी हो, ए एंड द आर्टिकल्स जो है आपके वो अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। हैव अ नाइस डे।